हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स यानी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का सेशन 2020-21 जो सेमेस्टर सिस्टम बोर्ड ने लागू किया है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, मनीरा मीना, लेक्चरर इन फिजिक्स, श्री गोकुल वर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। तो जो ये सेशन स्टार्ट हो रहा है ये सेमेस्टर के तर्क पर है। तो इसमें जो पहली यूनिट है अपनी वो दी गई है फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि अपना जो सेमेस्टर स्कीम लगाई गई है बोर्ड के द्वारा 2020-21 में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर के द्वारा, वो किस तरह से, क्या उसका सब्जेक्ट कोड रहेगा, किस तरह से उसका पैटर्न रहेगा। तो जैसे आप देख रहे हो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के नाम से रहेगा, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 1002। जो हमारा पैटर्न रहेगा वह रहेगा सेमेस्टर स्कीम सेशन कौन सा है 2020-21। मैं जिसका अध्ययन कराऊंगा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स, जिसका फिजिक्स कोड रहेगा 1002। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है बोर्ड के द्वारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क सेमेस्टर में एग्जाम होगा और दूसरा इंटरनल असेसमेंट होगा। तो अपना एग्जाम कितने नंबर का होगा जो थ्योरी रहेगी, और इंटरनल असेसमेंट जो आपका क्या रहेगा प्रैक्टिकल रहेगा, वो कितने नंबर का होगा। तो आप जैसे देख रहे हो सेमेस्टर जो एग्जाम है थ्योरी है उसमें वो 60 मार्क्स की होगी, और दूसरे जो इंटरनल असेसमेंट है वो प्रैक्टिकल है जिसका कोड सब्जेक्ट कोड है 1007, वो कितना रहेगा 40 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल आपका जो अप्लाइड फिजिक्स का जो पेपर रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें 60 मार्क्स की थ्योरी और 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के द्वारा किया गया है। अब हम इस चैप्टर का ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस के बारे में भी आपको बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस डाला गया है उसको भी आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से आपके यूनिट्स डाली गई है, जिसमें फर्स्ट यूनिट्स आपकी है वो है फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करूंगा, यानी भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन देखना है कि ये है क्या है। जगत हम जानते हैं क्या है, संसार। तो उसमें भौतिकी का किस प्रकार क्या रोल है। तो हमको पता है बेटा, हम जानते होंगे कि जो हमारी प्रकृति है उसमें बहुत सारे क्या है एविडेंस है, बहुत सारे जिनका क्या अस्तित्व है, उन्हें कैसे प्रमाणित किया जा सकता है, ये इनको जो मिलाकर जो बनता है वो क्या कहलाते हैं, भौतिकी जगत कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं, फिजिक्स में ही आपको मैं बताता हूं। जैसे अपने पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सूक्ष्म कण क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। सूक्ष्म कण अपना क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये अपना सूक्ष्म कण है। और क्या हो सकता है, प्रोटॉन। और क्या हो सकता है उसमें सूक्ष्म कण और क्या हो सकता है, परमाणु, अणु, किसी की भी बात कर रहे हैं। ये क्या है, बहुत ही माइक्रो लेवल पर है। और यदि हम बड़े स्थूल पिंडों की बात करें, मैक्रो
रिजिड बॉडियों की बात करें, जैसे मैक्रो रिजिड बॉडियों में हमारी क्या आएगी, अर्थ। मैक्रो रिजिड बॉडियों में हमारी क्या आ जाएगी, अर्थ, राइट। अर्थ और सन, सूर्य, राइट, और मून, चंद्रमा, ये सब किस में आती है, स्थूल बॉडियों। तो इन दोनों से, यानी सूक्ष्म कण, ये हमारे कौन से हैं, सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हमारे कौन से हैं, सूक्ष्म पार्टिकल है, राइट। और ये हमारे कौन से हैं, स्थूल कण। ये हमारे कौन से हैं, स्थूल कण। तो ये दोनों क्या है, भौतिकी जगत का क्या है, हमारे फिजिकल वर्ल्ड का क्या है, हिस्सा है। मैं आगे आपको बताता हूं कि भौतिक जगत में आपको बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये सारी भौतिक जगत की ही क्या है, घटना है। तो अब हमको यह देखना है कि भौतिक जगत के द्वारा फिजिक्स किस प्रकार कनेक्टेड है, किस प्रकार से इसका यूज किया गया है। हमने देखे होंगे कि भौतिक जगत में, जैसे सिंपल उदाहरण दूं आपको मैं, सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, नाभिक रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, आदि भौतिक जगत की ही क्या है, देन है। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार, ये भी ले सकते हो आप, ये क्या है, सब फिजिक्स की ही देन है। तो अब हमको पता लग गया कि अगर हम परिभाषा दें भौतिक जगत के क्या है, तो परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड में घटित तथा घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं, यानी क्या तो घटित हुआ और क्या घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं का प्रभाव वो को हम प्रैक्टिकली रूप में और उनके दिए गए जो आधारभूत उनके लॉज हैं, उनके आधार पर हम उनको समझा सकते हैं। यही क्या कहलाती है, भौतिकी है। तो परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे, भौतिक जगत में घटित और घटित होने वाली घटनाओं और उनके प्रभावों को प्रैक्टिकली रूप में और आधारभूत लॉजों के आधार पर समझाने का जो साइंस है, वो ही क्या है, भौतिकी है। यही फिजिक्स है। जैसे अब हम कह सकते हैं कि भौतिकी के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आई है, वो बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी हो सकती है। यानी फिजिक्स के द्वारा भौतिकी जगत में जो फिजिक्स के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वो कौन कौन सी हो सकते हैं, यानी इसकी बहुत सारी ब्रांच है किसी की। जैसे हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मा गति की भी एक क्या है, इसकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और क्या कह सकते हैं, जैसे भाप के इंजन का आविष्कार, भाप के इंजन की टेक्नोलॉजी, ये भी इसका क्या है, एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, राइट। भाप के इंजन टेक्नोलॉजी। आपको जस्ट ये इंट्रोडक्शन कराना है मुझे। और खगोलीय भौतिकी मैं कह सकता हूं। और अपने पास जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे आज आपके पास किसी प्रकार से तुरंत टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, यानी सूचना तकनीकी भी इसका एक क्या है, पार्ट, इसकी क्या है, ब्रांच है, सूचना तकनीकी, राइट। और अपने पास चिकित्सा तकनीकी, सोलर सेल तकनीकी, क्वांटम तकनीकी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये बहुत सारी, यानी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच हैं। और इनके द्वारा क्या क्या टेक्नोलॉजियों का यूज करके हमें भौतिक जगत में, हमने भौतिकी जगत में हमने फिजिक्स ने हमें दिया है। तो इसी के आधार पर हमें क्या है, इन चीजों को, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजियों को अपनाने में हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए। फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए क्या चाहिए, कुछ पैरामीटर।
तो उन पैरामीटरों के आधार पर फिजिकल क्या होती है, कुछ क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम भौतिकी जगत के बारे में जानकर हम सबसे पहले हम कि भौतिकी के वो क्या क्या पैरामीटर हैं जिससे हमारा फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा योगदान रहा। तो सबसे पहले हम, जैसे आपके यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, टॉपिक रहेगा फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने के बाद फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है, फिर उसके बाद यूनिट, एसआई सिस्टम और उनके फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमको इसके बारे में अध्ययन करना है। तो हमारे ये क्या है, एक चैप्टर बिल्कुल एक नींव है। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या उनकी यूनिट्स हैं, क्या उनकी डायमेंशंस हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके बगैर फिजिक्स को हम जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी क्वांटिटी का, वो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। यानी हम कहेंगे कि वो क्वांटिटीज जिनका मापन किया जा सकता है। अब मापन किस प्रकार करेंगे, हम उनका मापन हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं। यानी जिनका मापन यंत्र एवं प्रयोगों के द्वारा कर सकते हैं, वो राशियां क्या कहलाती है, फिजिकली क्वांटिटी। जैसे मापन किससे के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट, और आपको मैंने बता दिया अभी कोई भी एक्सपेरिमेंट करके। तो वो उदाहरण क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, आवेश, वॉल्यूम आदि फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे में लंबाई है, इसका किसी भी उपकरण के द्वारा कैसे नाप सकता हूं लंबाई को, क्या होता है, मीटर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है, पेच मापी, गोलाई मापी, इसके द्वारा हम उसकी लंबाई को, लेंथ को नाप सकते हैं। द्रव्यमान को क्या, वेट यानी भौतिक तुला के द्वारा नाप सकते हैं। समय को घड़ी के द्वारा नाप सकते हैं। हमने आयतन को क्या नाप सकते हैं, आयतनीय बीकर एक्सपेरिमेंट के द्वारा नाप सकते हैं। प्रेशर को दाबमापी के द्वारा नाप सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी वो राशियां हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब ये जो भौतिक राशियां हैं, इनको भी हम आगे बांटेंगे कि इनको आगे किस प्रकार डिवाइडेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये फिजिकल क्वांटिटी है, इनके मात्रक को मैं किस प्रकार रिप्रेजेंट करता हूं। इनके मात्रक यानी भौतिक राशि के नियत किए गए मान को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कोई नियत मान क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। इसका मतलब क्या है, भौतिक राशि का परिमाण उस राशि के मात्रक तथा अंकिक मान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे दिखाया गया है कि मैं किसी भी भौतिक राशि को Q के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी Q। अब मैं कह रखा तो नियत मान, तो ये जो बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है, उसका आंकिक मान यानी n इंटू उसके द्वारा उसकी क्या, यूनिट, उस राशि का मात्रक, ये क्या कहलाती है। इसके द्वारा हम इसका मात्रक रिप्रेजेंट करते हैं, जहां Q फिजिकल क्वांटिटी, n आंकिक मान है और U क्या है, उसका मात्रक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी यदि दो राशियां हैं तो क्या कह सकते हैं हम, दो राशियां, पहली राशि का मात्रक क्या होगा, n1 U1, दूसरी राशि का क्या हो जाएगा, n2 इंटू U2। दो राशियों के मात्रक दे दिए, तीन होंगे तो n3 U3। तो अब हमें पता लगना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे अंकिक मान, जैसे मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास, द्रव्यमान है, m बराबर दे रखा है मेरे पास 1 kg, क्या दे दिया, 1 kg। तो m तो क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भी भौतिक राशि, यानी ये तो क्या हो गई Q। 1 क्या होगा उसका, अंकिक मान, 1 क्या है उसका, आंकिक मान, 1 क्या है उसका, आंकिक मान। और kg ये क्या है, उसका मात्रक। तो इस द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q बराबर A। जैसे फॉर एग्जांपल L बराबर 1 मीटर, जैसे हम L को कहेंगे L बराबर 1 मीटर, तो L क्या हो गई फिजिकल क्वांटिटी, 1 क्या हो गया उसका आंकिक मान हो गया, और मीटर क्या हो गया उसकी मात्रक हो गया। ये 1 ये क्या है नियत मान है, क्या है नियत किए गए मान, राइट। तो इसी प्रकार हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी भौतिक राशि का एक नियत मान को अगर हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि n और u दोनों क्या है कांस्टेंट है, यदि n बढ़ेगा तो मात्रक बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, यानी आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के क्या है विपरीत है। यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान बढ़ेगा तो उसका मात्रक घटेगा, और यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान घटेगा तो वो बढ़ेगा, यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो इसी प्रकार हम यूनिटों को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे करते हैं कि जो यूनिट है उनको दो भागों में डिवाइडेड करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशियां, और दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल जो राशियां होती हैं, यानी वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल भौतिक राशि कहलाती है। दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं कि जिनके मात्रक स्वतंत्र हो, यानी अन्य किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करते, अन्य किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करते, क्या कहलाती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं MLT, यानी M फॉर मास मूल भौतिक राशि है, लंबाई L भौतिक राशि है, और T क्या है समय भौतिक राशि है। वैसे देखा जाए तो मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है वो 7 है। ये 7 मूल भौतिक राशियों के अलावा और भी होती हैं, समतलीय कोण, ठोस कोण, ये ऐसी भौतिक राशि हैं, ये भी क्या है एक भौतिक राशि है। तो अब हम सबसे पहले कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीनों याद रखेंगे कि ये क्या है तीनों अपने पास मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशियों के मात्रक भी क्या कहलाते हैं बेटा मूल मात्रक, यानी इनके द्वारा जो मात्रक निकालेंगे वो क्या कहलाएंगे मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे मास को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे किग्रा में, लंबाई को मीटर में, टी समय को सेकंड में, तो MLT तो क्या हो गई भौतिक राशियां, और किग्रा मीटर सेकंड क्या हो गए मूल मात्रक। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहां पर ले लेता हूं M बराबर किसी का वेट, जैसे किसी स्टूडेंट का वेट है M बराबर 50 kg, M बराबर क्या होगा 50 kg। तो इसकी तुलना किससे की जाएगी, इसकी तुलना किससे की जाएगी, यह कोई भी तुलना ही तो करना पड़ेगा कि मेरा 50 kg है, किसकी तुलना में किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में। तो कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यदि 50 किलोग्राम है, इसका मतलब यह है कि भौतिक राशि के द्रव्यमान मापन के लिए द्रव्यमान के मानक मान 1 किलोग्राम से व्यक्ति के द्रव्यमान की तुलना की जा सकती है। जिससे क्या पता लगाया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि व्यक्ति का द्रव्यमान मानक मान है, जो व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो उससे कितना गुना है। तो 1 किलोग्राम की तुलना में यदि इसके मानक मान की तुलना की जाए तो इसका कितना हो जाएगा 50 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी इसकी तुलना में कितना गुना ज्यादा होगा 50 गुना ज्यादा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मानक मान को भौतिक राशि का द्रव्यमान का मात्रक कहा जाएगा, राइट। अब हम जैसे दूसरा पढ़ते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी राशियां जिनको मूल रूप से व्यक्त करते हैं, अर्थात इन राशियों को मूल भौतिक राशियों के द्वारा परिभाषित करते हैं। दूसरे कह सकते हैं कि जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। मूल मात्रक कौन कौन से 3 पढ़े हमें, MLT यानी फिजिकल क्वांटिटी,
यानी हमारी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उन पर अगर जो डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है, ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों के द्वारा बनाया जाता है या व्युत्पन्न किया जाता है वो क्या कहलाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए वेग, वेग बराबर क्या होता है बेटा, वेग को रिप्रेजेंट करते हैं v, v बराबर क्या होता है L/T, ये वोल्ट का फॉर्मूला था। ये क्या कहलाती है, वेग क्या कहलाती है, अपनी व्युत्पन्न राशि है। वेग क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स है। L क्या है, हमने पढ़ा था mLT, mLT याद रखो, मूल भौतिक राशि, तीन चीज याद रखनी है केवल हमको, mLT यानी मूल भौतिक राशि। तो हमको L भी क्या हो गई, मूल राशि, T भी क्या हो गई, मूल राशि। अर्थात मूल राशियों के द्वारा जो राशियां बनाई जाती हैं, मूल राशियों के द्वारा जो राशियां बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। अब हम इसकी यूनिट लिखना चाहें, अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें कि यूनिट क्या होगी किसकी, वेग की, तो L को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बेटा, मीटर में, और समय को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, सेकंड में। अर्थात जो वेग की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। और क्या कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक भी कहलाते हैं। उदाहरण से जैसे फोर्स, फोर्स का जो मात्रक है वो अपना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो जैसे बल लिखा है मैंने यहां पर, जैसे मैंने ये बल लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि, राइट। लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये क्या है, इसका व्युत्पन्न मात्रक। अब हम फोर्स को जैसे निकालें, हमको पता है कि फोर्स F बराबर, आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, फोर्स F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में नापेंगे बेटा, वहमान को पता है केजी में, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में। और ये क्या है अपना त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर होता है बेटा क्या, वेग, एक्सेलरेशन बराबर वेग अपॉन समय। अब हमने अभी देखा था कि वेग की क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L/T, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये वेग बराबर L/T यानी मीटर अपॉन सेकंड। वेग का क्या लिख सकते हैं, m अपॉन सेकंड, बटे समय को भी क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो इसका मतलब हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मात्र क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। इसका मतलब क्या होगा कि व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा जो राशियां आएंगी वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा जो यूनिट आएगी, मात्रक आएगा, वो उसका ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस प्रकार से हमको इनको व्युत्पन्न करते हैं। इनके लिए हम कुछ पद्धतियां पढ़ते हैं, यानी आइडिया ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो मात्रकों की जो पद्धतियां पढ़ती हैं वो हम मेनली तीन पद्धतियां पढ़ेंगे। नंबर एक CGS, FBS, MKS, या हम ऐसे कह सकते हैं MKS, CGS, FBS, जैसे भी आपको उचित लगे। MKS पद्धति का मतलब है बेटा, MKS पद्धति का जो पता है, इसका मतलब क्या है, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है, M का मतलब क्या होता है, मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। F का मतलब होता है फुट, FP का मतलब होता है पाउंड, S का मतलब होता है सेकंड, C का मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। तो इस प्रकार जो मात्रक पद्धतियां हैं वो तीन भागों में बटाई गई है, MKS, CGS और FBS। देखो ये सब जो पद्धतियां हैं वो इसके आधार पर कहलाएंगे कि मीटर को सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सब देखो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोग्राम, पाउंड,
ग्राम सेकंड सेकंड, अर्थात समय के की तो कोई यूनिट चेंज ही नहीं होती, समय की कोई पद्धति नहीं है, बाकी सबकी पद्धति क्या होती है, चेंज होती है। तो इस प्रकार हमने देखा था कि आज फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमने ज्ञात की थी कि क्या कैसे कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कुछ आज थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं कि किस प्रकार MKS पद्धति को क्या होता है। जैसे मैं कह रहा हूं MKS पद्धति, MKS पद्धति, MKS, M का मतलब हमने अभी बताया था मीटर, M का मतलब क्या होता है, मीटर। K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। और S का मतलब होता है सेकंड, यानी समय। तो हमें जो अगर हमें कोई यूनिट दी गई है, उसके मास को MKS पद्धति में किसमें लेना है, किलोग्राम में लेना है। लंबाई के रूप में दे रखा है तो उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, मीटर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। और यदि समय दे रखा है तो उसको किस में रूप में करना है, सेकंड के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम ये क्या कहलाता है, उसका मूल मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल मात्रक। और केजी क्या है, इसका प्रतीक है कि मूल किलोग्राम में जो अपना द्रव्यमान है उसका मूल मात्रक किलोग्राम है, उसका प्रतीक क्या होगा, केजी। तो हम इनको एक थोड़ा सा सारणी के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि हमारा द्रव्यमान आएगा, जैसे हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मूल द्रव्यमान है उसका जो मूल मात्रक है वो क्या है, केजी। मतलब एक कह सकते हैं कि किलोग्राम कहेंगे, क्या कहेंगे, किलोग्राम, किलोग्राम। अब हम किलोग्राम इतना बड़ा तो लिखने में काफी टाइम लगता है, इसलिए हमें क्या कर सकते हैं, इनके प्रतीकों का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट। तो इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, केजी में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। जैसे दूसरा मीटर है, जैसे हम कह सकते हैं मीटर, मीटर, मीटर को हम किस में नाप, जैसे सॉरी लंबाई, लंबाई को किस में नापेंगे, जैसे लंबाई, लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, राइट। अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m। समय, समय ये किसका मात्रक हो जाएगा, समय, समय, समय का मतलब किसमें नापेंगे हम, सेकंड में, समय का मतलब सेकंड। और सेकंड को जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, स्मॉल s। तो ये हमारे तीन मात्रा। जैसे टेम्परेचर, ताप, ताप का क्या होता है, केल्विन, केल्विन मूल मात्रक होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा ताप का, कैपिटल K। विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें मूल मात्रा क्या है, एम्पियर, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, कैपिटल A। अगली जो भौतिक राशि कह सकता हूं, प्रदीपन, तीव्रता, उसके जो मूल मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, C इंटू डी, CD। अगली जो भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को जो मूल मात्रा को क्या होता है, मोल, उसको मात्रक भी क्या होता है। तो इस प्रकार हम मूल भौतिक राशियों के मूल मात्रक और उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आज की जो हमने स्लाइड्स पढ़ी हैं उनमें आपको बेसिक बताया कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, भौतिक जगत क्या है, और भौतिक जगत के द्वारा जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आई है वो क्या क्या है, उनमें फिजिक्स का क्या योगदान रहा है। उन योगदानों के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। वो पैरामीटर हम फिजिकल क्वांटिटीजों के द्वारा किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में बिना यूनिट, मात्रक और विमा के द्वारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसका मात्रक और उसकी विमा होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने उसके बाद भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया था, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। और
उनके मात्रक पढ़े थे, मूल भौतिक राशि 3 पढ़ी थी हमने, MLT यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय। व्युत्पन्न भौतिक राशियां बहुत सारी हो सकती हैं, यानी मूल भौतिक राशियों के द्वारा जितनी भी राशि बनाई जा सकती है सब मूल भौतिक राशियों में, सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो इनका आप एक बार थोड़ा सा अध्ययन करना, उसके बाद हम अगले लेक्चर में व्युत्पन्न भौतिक राशियां किस प्रकार बनाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।